Hello, good morning student. Myself Kamal Sharma. Welcome to Arya Digital Classes. This video session for class 12 and the topic is determinants. Determinants का आपका almost description जो था 4.2 exercise का that is already complete, and after then we will discuss about the examples. And most of examples already completed. Only 2 or 3 examples are remaining. Right now we will discuss about the rest of the examples about this exercise, and today we will complete the examples. After then next video session we will discuss about the exercise 4.2. Right, let's see. Example number 17 already complete, and example number 18. What is example number 18? Example number 18 says that prove that you have to prove that what x, y and z. After then x square, y square and z square, and x, y, z, zx and xy. एक तो आपका ये दे रखा है इज इक्वल्स, ये आपका इक्वल किसके 1 1 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. आफ्टर देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड अगेन इज इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, z minus x and x minus y, z minus x and x minus y, and एक चीज और आएगा ये है x y y z z x, x y plus y z plus z. इसके आपको मतलब 3 पार्ट्स आपको इक्वल करने. स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे और इसको इसके इक्वल. इज इट क्लियर? ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है बिकॉज आप लोग 11th क्लास में भी इस चीज़ को करते हो, यहाँ भी आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सबसे पहली चीज आपने ये वाला पार्ट ले लिया, राइट. अब इस पार्ट को ऐसे कन्वर्ट करना है, ऐसे कन्वर्ट करना तो आपको कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता है, तभी तो आप लोगों को 1 1 1 मिले. मतलब कोई रो जो पर्टिकुलर है वहां से आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा. इज इट क्लियर? तो कॉमन क्या ले सकते हैं? रो से कॉमन लेने की बात करूँ तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना इस रो से आ रहा है, ना इस रो से आ रहा है, ना इस रो से आ रहा है. तो आप लोग बनाओगे कैसे इस चीज को? तो इस चीज को आप लोगों को 1 1 बनाना है. तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन से मैं अक्स कॉमन लेना चाहता हूँ. मान लीजिए तो अक्स कॉमन तो आ नहीं रहा, इन दो से तो आ रहा है लेकिन इसमें अक्स नहीं. इससे वाई कॉमन आ सकता है लेकिन वाई यहाँ नहीं है. इससे जेड कॉमन आ सकता है लेकिन जेड यहाँ नहीं है. राइट. पर ये तो रो की बात हुई, कॉलम की बात हुई ना. मुझे कॉलम रो ले से आपको रो से आपको कॉलम लेना है, कॉमन लेना है. तो सबसे पहले तो इतना कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे एक्स इंटू कर देता हूँ ना मैं, इसमें एक्स इंटू कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्स मिल जाएगा. लेकिन मैं क्या करता हूँ, पूरे कॉलम को आपको एक्स से इंटू कर देता हूँ. ऑपरेशन क्या रहेगा मेरा, C1 इज मल्टीप्लाई विथ C1 एक्स इंटू C1. कॉलम फर्स्ट को तो C1 से करेंगे. अब सेम एज इट इज C2 जो है उसको y से करेंगे, एंड C3 जो है उसको क्या किससे करेंगे, z से, z इंटू. इज इट क्लियर? तो x y और z से इंटू किया, कॉमन नहीं लिया ना, इंटू किया. कॉमन लेते तो आप लोग ऐसे राइट कर देते x y z, ऐसे तो राइट करते, कॉमन लेते तो. लेकिन आप लोगों ने इंटू किया तो 1/x/y z. वही तो चीज है कि आप लोग जब जैसे ऐसे करते हो, मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यदि आप लोग इस कॉलम से आप लोग इंटू कर रहे हो 2 से, तो 1/2 भाग लीजिए, इसको 2 से इंटू कर दीजिए. राइट, ये मेथड होता है. ये वाला तो अभी बहुत पहले का बात हो गया. तो यहाँ पे अपन बात करेंगे एक्स वाई जेड. आप लोगों ने कॉमन लिया, ऑपरेशन परफॉर्म करिए, एक्स से इंटू करिए C1 को. यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ हुआ एक्स क्यूब और यहाँ हुआ एक्स वाई जेड. देखिए क्या एक्चुअल में ऐसा ही परफॉर्म है. एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आया, यहाँ बनना है ऐसे. इतना ही फर्क है ना, ऊपर नीचे तो आप लोग अरेंज कर सकते हो इस चीज को. फिर देखिए y से इसको किया तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब एंड वही एक्स वाई जेड.
अगेन जेड से किया जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? अब देखिए इस चीज से प्रूव कर रहे हैं अपन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड, दो चीजें तो आ गई। यहाँ आपको 1 1 लाना है तो सीधा सा आ सकता है, कुछ एक्स वाई जेड कॉमन लिया अपन, तो एक्स वाई जेड आप लोग कॉमन लेते हो तो एक्स वाई जेड कॉमन लिया, अपोन में एक्स वाई जेड ऑलरेडी आपका चल रहा था और अंदर बच गया आप लोगों को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एंड 1 1 1। Is it clear? Now that is already कैंसिल हो गया। अब जो चीज बची उसको देखिए इसके इक्वल प्रूव करना है, तो ये आपको अरेंज करने पड़ेंगे। जो आपकी रो है वो ऊपर नीचे है, देखिए इसको नीचे लेके आना है, फिर क्या करना है इसको बीच में लेके जाना है, तो इसको नीचे लेके आना है ना इसको। तो पहले तो इन दोनों को अरेंज करिए, इसको लास्ट में लेके आना है क्यूब वाली को, तो R2 को R3 की जगह लेके आ जाइए, R3 को R2 की जगह। एक तो परफॉर्मेशन आपका क्या हो गया R2 एंड R3 इज ऑलरेडी इंटरचेंज राइट। तो आपका परफॉर्मेशन कैसे होगा इजिकल्स टू R2 और R3 को किया ना, अब चेंज हुआ तो माइनस होगा। मैंने क्या कहा जब भी इंटरचेंज होते हैं माइनस का सिंबल लेके आते हैं इजिकल्स टू। अब ऊपर वाला तो सेम रहेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, नीचे हुआ 1 1 1 1 1 R2 R3 इंटरचेंज हुए एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब। इज इट क्लियर? अब देखिए ये वाला तो अपनी प्लेस पे आ गया, ये लीजिए यहाँ पे आ गया जहाँ प्रूव करना। अब यहाँ इसको ऊपर लेके जाना, इसको नीचे लेके आना, तो फिर से इंटरचेंज हो रहे कौन कौन R1 एंड R2 ट्रांसफर ईच अदर राइट। माइनस था इस बार प्लस हो गया क्योंकि एक माइनस फिर से देगा क्योंकि रोज चेंज हो रही है आपकी, तो एक माइनस फिर से दिया तो माइनस माइनस प्लस। अब ऊपर हो गया 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड राइट। ये तो आप लोगों का यहाँ पे ये जो मिडल टर्म है ये आप लोगों की प्रूव होगी, एक चीज प्रूव होगी आप लोगों की। इज इट क्लियर? Now, if you want to note down, then pause the video to note it down. Otherwise, take a screenshot of question. Because थोड़ा सा जो आपको करना पड़ेगा ऊपर का पार्ट, तभी तो आगे को क्वेश्चन सोल्व होगा, राइट? तो पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए और फटाफट। You have only 10 seconds for that. Then next, इस पार्ट को मैं कर देता हूँ प्राप्त। ये तो आप लोगों का प्रूव हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब ये दोनों पार्ट आपको प्रूव करना है। अब देखिए इस पार्ट से आप लोग ये तो लेके आ गए, इस पार्ट से यहाँ तक पहुंच गए, इससे यहाँ भी पहुंचना है। अब मैंने क्या कहा जब भी 1 1 1 होते तो आप लोगों को 0 0 और 1 बनाना है, मतलब इसको 0 बना दो, इसको 0 बना दो, इसको बना। 0 कैसे बनेगा जब इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये माइनस होगा। इज इट क्लियर? जब C1 माइनस C2 होंगे या C2 माइनस C1 होगा और एक यहाँ पे C2 माइनस C3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो परफॉर्म करिए जैसे भी आप लोग कर पाते हो। अब जैसे प्लस तो कर नहीं सकते, तो C1 जो है वो तो माइनस C2 हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा और C1 विल बी इंटरचेंजिंग C1 माइनस C2 एंड C2 विल बी C2 माइनस C3। 0 0 ही तो बनाने, C1 माइनस C2। इज इट क्लियर? तो C1 कौन सा है ये वाला, और C3 आपका सेम रहेगा, C3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो C1 माइनस C2 0 हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इज इट क्लियर? नाउ ये आपका तो ये वाला तो चेंज हो गया। अब ये वाले की बात करेंगे, C2 माइनस C3 0 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, और लास्ट वाला तो आपका 1 जेड स्क्वायर और जेड क्यूब सेम रहने वाला। इज इट क्लियर? ये परफॉर्मेंस हुई इसके अकॉर्डिंग, इसको आपने परफॉर्म किया तो ये वाली आप लोगों को आंसर रिजल्ट मिला। इज इट क्लियर? अब आप लोग क्या करते हैं, जो 1 है ना उसके अलोंग आप लोग इसको
परफॉर्म करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग करते हैं, जहां 1 है तो ये C3 है ना आपका, तो C3 के अलोंग आप लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करेंगे तो ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 0 से इंटू हो गया 0, फिर ये वाले अंदर ये करोगे तो ये 0 से इंटू गए, ये भी 0, तो फाइनल वाला क्या रहेगा आपका, ये वाला रहा, तो 1 इंटू आपका ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, ये बचने वाले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड ये हो गया वाई क्यूब माइनस जेड। इज इट क्लियर? आई डोंट थिंक इस चीज में आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, राइट? अब देखिए इसको परफॉर्म करेंगे तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, राइट? और यहाँ पे वही सेम एज इट इज वाई माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ से लीजिए एक्स माइनस वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसका यही तो फॉर्मूला होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और वही सेम एज इट इज वहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ये आप लोगों का क्वेश्चन। इज इट क्लियर? अब यहाँ से कॉमन देखिए, इस कॉलम से कॉमन कुछ आ रहा है, इस कॉलम से कुछ आ रहा है, तो कॉमन जो आ रहा है वो ले लीजिए आप। यहाँ से जो भी कॉमन आया आप लोगों को मिला, एक तो इन दोनों से x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, ये लीजिए x माइनस वाई कॉमन आ गया, इन दोनों से y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो y माइनस जेड कॉमन आ रहा है। अब जो चीज़ बची ना आपके पास में, एक तो x प्लस वाई बचा, यहाँ से आपको y प्लस जेड बचा, राइट? यहाँ से आपको मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ से आपको मिला वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, राइट? बाकी का ऑपरेशन पहले ब्लैक बोर्ड में रफ करना पड़ेगा आपका, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, अदरवाइज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। यू हैव ओनली 10 सेकंड। देखिए दो चीजें आपकी कॉमन आ गई, आपको x माइनस वाई मिल गया, आपको y माइनस जेड मिल गया, आपको x माइनस जेड चाहिए और ये वाला मेथड चाहिए, तो ये वाला इसको परफॉर्म करोगे ना तब मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग इसको नोट करें। Yes, all of you done. Next, मैं ये वाला पार्ट भी आपका रफ कर लेता हूँ। अब देखिए आपके पास में जो चीज है वहां से चेक करें। एक तो आपको मिल गया यहाँ से x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। आपको चाहिए क्या, वो चीज देखिए, आपको z माइनस एक्स चाहिए, एक तो ये चीज चाहिए, बाकी का दूसरा मैटर है। z माइनस एक्स कहाँ से लाएंगे, इन दोनों को देखिए। आपको क्या यहाँ से z माइनस एक्स कॉमन लिया जा सकता है? भाई इसमें ना तो z है, z तो है ही नहीं, इसमें नाम ही नहीं है z का, राइट? यहाँ की बात करें y प्लस जेड, जेड प्लस वाई इसकी टर्म है, तो यहाँ में x लेके आ जाओ इनके साथ में, कैसे यहाँ पे x जेड तो है, x और लेके आओ, तो इन दोनों से ही निकलना है, जो कॉमन निकलना है, जो भी कॉमन निकलना है इन दोनों से ही निकलना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करिए, इन दोनों को ऑपरेशन चेक करिए, ये C2 है, ये C1 है, C2 से C1 को माइनस करूँ, तो C2 से C1 को माइनस करूँ तो ये दोनों माइनस क्यों होंगे? जब मैं इसको इधर माइनस में ले जाता हूँ तो क्या होंगे, ये दोनों माइनस क्यों होंगे? तो y टू y कैंसिल हो जाएगी और z माइनस एक्स आपका बचेगा, राइट? मतलब ये अपना ऑपरेशन हो सकता है कि C2 माइनस C1, तो ऑपरेशन परफॉर्म करिए, C2 विल बी चेंज इन C2 माइनस, इसमें C1 आपका इंटरचेंज नहीं होने वाला, तो ये तो ऐसा ही ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब उसको परफॉर्म किया तो y प्लस जेड तो था, इसमें से C1 को माइनस कर दिया। C1 क्या है?
माइनस एक्स एंड माइनस वाई, ब्रैकेट में लगाओगे माइनस, फिर दोनों को खोलोगे तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। वैसे ही नीचे आपका था वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसमें से माइनस किया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहाँ से जो जो चीजें कॉमन आ रही है, कटती पिटती है, उनको काट पीट दीजिए। देखिए क्या क्या कट रहा है, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। तो बाकी चीज को ऐसे के ऐसे रख लीजिए और यहाँ से आपको परफॉर्म करना है। ये देखिए y से y कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब y माइनस जेड बनाना आपको, यहाँ पे कैसे y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कहाँ से बनेगा, जेड माइनस एक्स बनेगा, एक तो ये वाला टर्म ले लीजिए, राइट, ये वाला टर्म लीजिए, बाकी जो टर्म बचता है उसको एक साथ ले लीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या बना, एक तो है आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिए, ये वाला परफॉर्म हो गया है यहाँ पे, है ना, तो ये वाला तो साइड में रख लीजिए एक बार। यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ बचा z माइनस एक्स और यहाँ z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक चीज तो ये बची, इज इट क्लियर? और प्लस में आप लोगों के बच गया ये वाला प्लस वाई जेड और माइनस एक्स। इज इट क्लियर? राइट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, आपको करना क्या है? अच्छा एक बार इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, बिकॉज आई हैव टू रफ दिस, इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ, ये मैटर यहाँ तक था। एक बार ये 2 लाइन्स 3 लाइन जो भी आप लोगों की नोट करिए, उसके बाद में इस परफॉर्म करते हैं सॉल्यूशन को। यस, ऑल ऑफ इट डन। नाउ अब देखिए इसको परफॉर्म करते हैं, x माइनस वाई हुआ, y माइनस जेड हुआ। अब इस चीज को देखिए x प्लस वाई और ये सेम एज इट इज जेड, ये भी सेम एज इट इज जेड है। यहाँ से देखिए इस चीज को तो मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, इसको तो z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स, राइट, ये वाला, और प्लस यहाँ से बात करें तो यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो z माइनस एक्स बन रहा है। इज इट क्लियर? राइट है। अब यहाँ से इन ये दो टर्म्स हुई आपकी, इन दोनों टर्म से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए। एक बार ऊपर वाला पार्ट मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से फिर से चेक करेंगे अपन। इज इट क्लियर? यहाँ से आप लोगों का बचा जो भी मैटर है, x प्लस वाई बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बचा, यहाँ आपका z माइनस एक्स बचा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों टाइम से x वाई माइनस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, देन जेड माइनस एक्स आप लोगों ने कॉमन लिया, तो यहाँ से तो बचा जेड प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स, और यहाँ से प्लस वाई बचा। इज इट क्लियर? अब देखिए z माइनस एक्स यहाँ भी है, z माइनस एक्स यहाँ भी है, तो z माइनस एक्स आप लोगों ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बन गया 1 और यहाँ आप लोगों का z माइनस एक्स निकल गया साइड। इज इट क्लियर? क्लियर है इतना? राइट। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये वाला इससे इनटू होना है, ये वाला इससे, राइट। परफॉर्म करिए इस चीज को। ये आप लोगों के पास में जो प्रूव करना था, ये वाला आपके पास में आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला बचा। थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है आपका, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये वाला जो कॉमन आ रहा है इसको तो मैं डायरेक्टली परफॉर्म कर देता हूँ। अंदर जो बचा एक तो ये वाला, राइट, तो बचा x प्लस वाई, तो इंटू होने वाला है x प्लस वाई प्लस जेड से। इज इट क्लियर? माइनस ये 1 से होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इज इट क्लियर? इंटू करिए इसको, ये तो कॉमन में चल ही रहा है आपका, इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एक्स को तीनों से किया, फिर वाई को करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड। इज इट क्लियर? नाउ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई, ये परफॉर्म हो गया आपका। इस पार्ट को भी मैं रफ कर देता हूँ।
अब देखिए यहाँ से जो कॉमन चल रहा था x माइनस वाई वाई माइनस जेड, वो तो सेम एज चलेगा। कैंसिल जो होते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई टू माइनस एक्स वाई कैंसिल हो गया। अब जो जो चीज़ बची यहाँ से देखिए एक्स वाई बचा, सॉरी एक्स जेड, एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड सेम एज इट इज वाला। तो देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये वाला आ गया, ये वाला बाहर कॉमन आ गया, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 18। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर बोल सकते हैं इसको, लेकिन हार्ड नहीं। स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, स्टेप्स आप लोग को पता है तो इजीली ये परफॉर्म होता है, क्योंकि ये तो एल्जेब्रिकली एक्सपेंशन है, एल्जेब्रा बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा, 10th में भी पढ़ा और 12th में भी पढ़ने वाले हैं जैसे। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड मैटर नहीं रहता है, तो आप लोग नोट करिए इसको। आफ्टर देन वी विल सी नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19। All of it done? Next. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 19। छोटा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जरूर है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है वो यूज करते हैं, लॉगरिथम यूज होने वाली है। तो देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, प्रूव नहीं करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड भी नहीं करना है, और आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट? 1 log x y and log x z, log x z, after then log x, log y x, log y x, 1 log yz, log yz, after then log zx, log zx, log zy and 1 log z, राइट। अच्छा, इस चीज को परफॉर्म करना है तो इससे पहले आपको log की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि log को ये कैसे एक्सपेंड करते हैं। वी नो दैट, आपको पता है कि log को कैसे एक्सपेंड करते हैं। आपको ऐसे दिया जाता है log n बेस n, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने का मैंने मेथड बताया था कि जब आप लोगों को ऐसे इस बेस, तो बेस वाला नीचे रहेगा, ये वाला ऊपर रहेगा, तो इसको आप लोग ऐसे भी राइट कर सकते हो, log m अपॉन log n। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप लोग इस चीज को परफॉर्म करेंगे। 1 का तो कुछ नहीं होने वाला, इसका बनाते हैं तो log y अपॉन log x, राइट। इसको बनाएंगे तो log z अपॉन log x, राइट। ये तो फर्स्ट वाली रो। सेकंड वाली रो क्या रहेगी? log x अपॉन log y, राइट, 1 एंड log z अपॉन log y। Is it clear? After then third, log x upon log z, log y upon log z and 1. Is it clear? ये वाला तो 2 स्टेप्स है, इजी स्टेप्स है, इसमें तो आप लोगों को आई डोंट थिंक कोई दिक्कत आनी। इज इट क्लियर? अब देखिए ये log y है, ये भी log y है, तो आप लोग क्या करोगे? इसको log y से ही इंटू करोगे, पूरी रो को जो आप लोग, सॉरी इसकी बात करें, log x है, log x है, ये हटाने आपको, फ्रैक्शन हटाने हैं, तो log x से इसको इंटू करो, log x से इसको इंटू करो तो log x कैंसिल हो जाएगी, ये log x से इंटू होगा तो 1 बन जाएगा। मतलब R1 को log x से इंटू करना है, R2 को log y है तो कैंसिल करने, तो log y से इंटू करना पड़ेगा, तो R2 को log y से और R3 को log z से इंटू करना है। ये आपका परफॉर्म रहेगा। ये जो आपकी आइडेंटिटी यूज होनी है तो ये वाला, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहेगा आपका? तो यहाँ तक का आपका क्वेश्चन, राइट। आपको परफॉर्म करना है दैट R1 विल बी परफॉर्म एज log x into R1. Is it clear? Same as it is, R2 will be performed as log y into R2. And next, R3 will be transferred as log z into R.
ये आप लोगों का लॉग के लिए। अब मैंने कहा जब भी इनटू आप लोगों का होता है तो वो बाहर आपका कॉमन आ जाता है। कॉमन क्या है, जो जो चीजें आती है वो आपकी कॉमन आएगी। तो कॉमन आ गया log x, log y और log z, तीनों इंटू कर रहे हो ना, तो log x, log y एंड log z, ये तो आप लोगों का बाहर आ गया, राइट। अब आप लोगों को क्या होगा, यहाँ log x से इंटू करूँ, यहाँ भी log x से इंटू हुआ और यहाँ भी log x से इंटू हुआ, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो सॉरी, थर्ड वाली स्टेप आ गई, यहाँ तो log y आने वाला, यहाँ की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ log x, log x, log x, इज इट क्लियर। यहाँ आपका log y, log y, log y, यहाँ आपका log z, log z एंड log z से इंक्लूड। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये आपका कैंसिल हुआ इससे और ये आपका कैंसिल हुआ इससे। तो यहाँ पे बचा log x, log x, यहाँ पे इंटू हुआ ना log x में से, यहाँ से कट हो गया तो log y बचा, log y, और यहाँ से कैंसिल हुआ तो log z। ये तो आपका r1 मिल गया। अब r2 क्या मिलेगा, देखिए r2 बनेगा, ये तो कैंसिल हुआ तो log x यहाँ बचा, log x, यहाँ से देखिए log y 1 से इंटू हुआ तो log y बन गया, और यहाँ log z बचा, log z। इज इट क्लियर। लास्ट वाले में देखिए यहाँ से कैंसिल हुआ तो यहाँ भी log x बना, इज इट क्लियर, log y बना और log z बना। इतना हो गया, राइट। अब देखिए मैं इस चीज को रफ कर देता हूँ। अब देखिए इसमें टू आइडेंटिटीज लगेंगी, राइट, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log x, log y, log z इंटू इसका जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, एक तो मैंने कहा था कि जब r1 इज इक्वल्स टू r2 हो तो आप लोगों का मेथड जीरो हो जाएगा। जब कोई दो आपकी इक्वेशन सॉरी रोज या कॉलम्स आपके इक्वल हो जाते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। यहाँ तो r3 भी है, तो r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू r3, देन डेल्टा विल बी। इज इट क्लियर। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके डायरेक्टली जीरो, तो इसका आंसर क्या आ गया, विदाउट एक्सपेंडिंग आपका आंसर जीरो आ गया। दैट इज एग्जांपल नंबर 9 एंड इट इज इंपॉर्टेंट आल्सो फॉर यू, राइट। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल आएगा आपका एग्जांपल नंबर 20। सेम एथिटिक मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन बताया था जिसमें a + b + c का होल क्यूब आपको कॉमन लेना सिखाया था। पीछे से देख लेना कौन सा एग्जांपल है और आप लोगों को खुद करना है, वो एग्जांपल खुद करोगे। आफ्टर देन एक एग्जांपल 20 वाला है, 20 वाला थोड़ा सा लॉजिकल है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी 21st वाला 20 वाला आप लोग खुद करोगे। आफ्टर देन एक्स्ट्रा एग्जांपल जो है, सम अदर एग्जांपल जो है वो आप लोग खुद देखिएगा। एक ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है और एक आपका एल्जेब्रिकल बेस है, दोनों आप लोग खुद देखोगे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज जो 4.2 है वो स्टार्ट करने वाला हूँ और एग्जाम्पल नंबर 20 पर वाला बताऊँगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में विथ न्यू क्वेश्चंस और न्यू कंसेप्ट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और स्टडी कंटिन्यू रखिए, आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोग उनको अटेम्प्ट करिए और नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आने वाली उनको एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा। ट्राई क्वेश्चन जो कर पाते हो अच्छी बात है, बिकॉज वो आप लोगों के लिए मैटर थोड़ा ईजी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू वेरी मच।